है ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 3, और ऊपर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री और बटे में लिखा हुआ है sec 30 और उसके साथ लिखा हुआ है cosec 30। ठीक है। अभी cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। इसका हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि sec 30 जो है ये किसका उल्टा होगा, 1/cos 30 का, और जो cosec 30 है ये उल्टा होगा 1/sin 30 का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos 30 और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/sin 30। ये लिखा हुआ है 1/√2। 1/cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इन नंबर्स को पलटा के ऊपर भेज दो, यहीं पे, सिर्फ यहाँ पे। तो क्या होगा, 1/√2 तो अभी भी वैसे ही का वैसा रहेगा। ये 2 इधर चला जाएगा तो बटे में आएगा √3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बटे में आएगा 1, 2/1। अब हमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर तो एज इट इज रहेगा 1/√2, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? √3। ठीक है, √3 क्या आ गया दोनों का एलसीएम। यहाँ पे √3 है तो इधर 2 में कितने का गुणा होगा? क्योंकि यहाँ √3 जो हमने एलसीएम लिया है वो √3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो √3 आ जाएगा, तो इसीलिए 2 में गुणा किया है कितने का? 1 का। इस 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि √3 आएगा? तो √3 बार ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2 में गुणा होगा कितने का? √3 का। ठीक, अब ये जो नंबर आ रहा है इसको हम पलटा के ऊपर भेज सकते हैं। लिखो पहले इतना इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस √2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास बटे में, हर में जब भी तुम्हारे पास रूट का वैल्यू आएगा, कोशिश करो कि उसका हर का परिमेयकरण कर दें। और परिमेयकरण करने से क्या होगा कि नीचे में जो रूट का वैल्यू है वो कन्वर्ट होके एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमें लेकर आना है। अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा वैसा, तो क्या करेंगे कि हम ऊपर वाले √3 को एज इट इज रखेंगे, बटे में जो 2 है उसको रखेंगे, और गुणे में जो ये लिखा हुआ है √2 इसको अंदर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, √2 धन √2 का गुणा √3 में, तो कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब हर का परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है इस वैल्यू का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, लेकिन ये मार्क चेंज करके। ये √3/2 तो हमने ऐसे ही कैसा लिख लिया, 1/√2 प्लस √6, इस वैल्यू का ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, तो ऐसे करके गुणा करेंगे। क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों एक ही वैल्यू का मल्टीप्लाई किया है, √2 - 6, √2 - 6, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, और जो हमारे पास ये लिखा हुआ है वो ऐसा का ऐसा लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके लिखने से अब ये दोनों, ये a + b और ये a - b, a + b और a - b, ये मिलके क्या बनते हैं? a² - b²। ठीक है, तो a² - b² बनेंगे, और ऊपर का ये जो √3 है इसका अंदर में गुणा होगा, किस में गुणा होगा? √3 में और √6 में, और बटे में हमारे पास आ जाएगा ये √2 का स्क्वायर आएगा माइनस √6 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ बाहर में गुणा आ जाएगा किसका? 2 का। इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा √6, और 6 का इसमें गुणा होगा तो 18, और बटे में आएगा 2 का गुणा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √6 का स्क्वायर सिर्फ 6 होगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो 4 और 2 का गुणा कितना बन जाएगा?
8। जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव को हम ऊपर की तरफ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 आगे आ जाएगा और ये जो 6 है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन इतना लंबा है, बाकी के क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये हम लोग के पास नीचे की तरफ में 8 आएगा माइनस का, ठीक है, यहाँ से √6 माइनस √18 और बटे में कितना आएगा माइनस का, ये माइनस का 8 प्लस का कर देंगे, ऊपर बस ये 18 बन जाएगा और ये √6 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब हम इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा और 6 तो ऐसे ही कैसा रहेगा और बटे में क्या है, ये रूट के अंदर है, 3 इससे क्या आ जाएगा, फिर क्या बनेगा √2। ठीक, हाँ ठीक है, अभी करो इस क्वेश्चन को, जल्दी से खत्म करो। और इसके अलावा चौथा नंबर वाला और बता रहा हूँ, है ना, मैं चौथा नंबर वाला और करो। हम लोग सारे के सारे वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान कितना होता है 1, cosec 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 60। ठीक है, फिर sec 30 का हमको मान नहीं पता, हम उसको लिख सकते हैं 1/cos 30। फिर cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और cot 45 को लिख सकते हैं 1/tan 45। ये 1/2 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो 1/√3/2। फिर 1/cos 30 का मान कितना होता है √3/2। उसके बाद ये 1/2 और उसके साथ प्लस में कौन 1। इन दोनों को, इसको हम लोग देखेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 3/2 माइनस का 2/√3 और नीचे में इसको पलटा के ऊपर भेजोगे तो ये बन जाएगा 2/√3 और ये 1/2 और ये 1 मिलके कितना बनेगा 3/। अब ऐसे कैंसिल मत कर देना, ऊपर प्लस का मार्क है नीचे माइनस का मार्क है, कैंसिल नहीं हो सकते। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2√3। ठीक, ये 3 का गुणा इसमें होगा 3 में और ये 2 का गुणा इस 2 में होगा, फिर दोनों के बटे में इन दोनों का एलसीएम भी 2√3 आएगा, ये 2 का गुणा इसमें होगा तो 4 बनेगा और इस 3 का गुणा इसमें होगा तो 3√3 बनेगा। ये वैल्यू पलट के ऊपर जाएगा तो 3√3 माइनस 4 और बटे में है 2√3, गुणे में आ जाएगा 2√3, पलट के ऊपर जाएगा तो पलट के 2√3 ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 4 धन 3√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचे वाले को हम लोग आगे इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है यार, हर का परिमाण करना है। 8.2 ना, नीचे में 11 आ रहा है, तो हम लोग इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। करो पहले इतना करो जल्दी। और ये जो नीचे की तरफ वैल्यू लिखा हुआ है उसको हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे उसका। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है 3√3 माइनस का 4 और नीचे क्या आ रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√3 और प्लस का 4, क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो आगे लिखो पीछे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों ही वैल्यू, बस माइनस का मार्क का फर्क है, बाकी सेम है। हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसी का माइनस के मार्क लगाते हैं और ऊपर और नीचे क्या करते हैं उसका गुणा करते हैं। ठीक, अब ऊपर चूंकि ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, है ना, ये 3√3 माइनस 4 और ये भी 3√3 माइनस 4, तो जब दो चीजें एक जैसी हो तो उनका क्या बनता है होल स्क्वायर, है ना। अगर मेरे पास a प्लस बी लिखा है और यहाँ पर भी a प्लस बी लिखा है या a माइनस बी लिखा है और यहाँ a माइनस बी लिखा है, तो ये दोनों मिलके a प्लस बी की घात 2 बनेंगे और ये दोनों मिलके a माइनस बी की घात, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो फिर a स्क्वायर और
तो नीचे वाले में देखो दोनों में अलग अलग मार्क है और ऊपर वाले में दोनों में सेम मार्क है। तो ऊपर वाला तो 3√3 माइनस 4 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और नीचे वाले में ये इसका 3√3 का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस के साथ किसका बनेगा, 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर वाले को ओपन करोगे तो 3√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस लगा के 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस के चिन्ह के साथ 2, उसके बाद a का मान और उसके बाद b का मान। a का मान और उसके बाद b का मान, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को हटा दे रहे हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का कौन, 2ab। और नीचे वाले में इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और 4 का स्क्वायर कितना, 16। यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना और √3 का, फिर 4 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, 4 या 12 दूनी 24 √3, 16 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 27 और ये 16 माइनस करो कितना बचेगा, 11। और ऊपर 27 और 16 को जोड़ोगे तो 27 और 16 को जोड़ोगे तो 43 माइनस 24 √3 बटा कितना, 11। यही आंसर होगा, है ना। करो जल्दी से। अब इसके बाद के क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, है ना। 2 क्वेश्चन का हिंट तो दे ही दिया।